बात करते हैं क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या 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 हो सकती है। तो बहुत सारे एनिमल ग्रुप्स होते हैं जो कॉमन बेसिस कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, ठीक है। ए सेलुलर है, या ए सेलुलर को हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी बोलते हैं, सेलुलर है, या फिर टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन लेवल है, या ऑर्गन लेवल सिस्टम प्रेजेंट है। ए सेलुलर या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता क्या है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेन करते हैं, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय सेल ऑर्गेनिज विद इन बाउंड्री लिमिट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटी होती है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। अब आप पूछेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अगर हम साथ में रखेंगे तब उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेलुलर लेवल की बात करते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन द बॉडी विच फ्रॉम एग्रीगेट और कॉलोनी, या फिर एग्रीगेटेड वो हो जाते हैं, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, सेल एग्रीगेट या फिर सेलुलर कॉलोनी। सेल एग्रीगेट एग्जांपल है पोरीफेरा, स्पॉन्जेस जिसे हम बोलते हैं। देयर बॉडी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ टिश्यू, इनकी बॉडी टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होती है। सेलुलर कॉलोनी में क्या होता है, एग्जाम्पल इसके प्रोटिस्टा और एल्गी है, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। अब हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक बहुत सारे ग्रुप सेल्स के ग्रुप जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें उसको हम टिश्यू लेवल बोलेंगे, और इसके एग्जांपल होगा निडेरिया। आपको हम सेल पे बताए थे पॉरीफेरा, और ये हमारा टिश्यू पे हो गया निडेरिया। ऐसे हम जब पहला हम लोगों ने किंगडम पढ़ा है, फिर फाइलम पढ़ेंगे, फिर हम क्लासेस में जाएंगे, ठीक। अब अभी तो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल में क्या होगा, ग्रुप ऑफ बहुत सारे सिमिलर तरह के टिश्यू जो फॉर्म करेंगे ऑर्गन, उसको हम ऑर्गन लेवल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में स्टमक होता है विच इज मेड ऑफ मेनी सिमिलर टिश्यू से स्टमक हमारा बना है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की, जो ग्रुप ऑफ बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया, जो फॉर्म करता है निमैथोमेंथीज टू कॉर्डेटा होगा, ठीक है। तो क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स ही तो हैं, वो हम उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे मेन क्लास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सिमेट्री सिस्टम। सिमेट्री मैंने बताया रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो हम पहले एक लाइन बीच से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे लाइंस जाएंगी हमारी, ठीक है। और बायलेटरल में सिर्फ टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अब ये रेडियल में क्या है, व्हेन एनी प्लेन पास थ्रू द सेंट्रल, पहले वो सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए। किसी देखिए ये एग्जांपल, ये सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। किससे पास होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास जाना चाहिए, और साथ में ये डिवाइड करेगा टू आइडेंटिकल पार्ट्स में। कैसे पार्ट्स में, सेम पार्ट्स में, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में। इसके एग्जांपल है निडेरिया और इकाइनोडर्मेटा। निडेरिया को हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं। बायलेटरल में क्या था, ये पास होगा हमारे प्लेन से, और मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, और ये डिवाइड करेगा ऑर्गेन टू आइडेंटिकल पार्ट से। और इसके एग्जांपल निडेरिया और अर्थापोडा। अर्थापोडा में इंसेक्ट्स बहुत सारे आएंगे, लाइक बटरफ्लाई, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करा। देखिए इसकी रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। अब हम जर्म लेयर के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल विच एक्ट एज यूनिट। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो यूनिट की तरह एक्ट करते हैं इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो के डेवलपमेंट में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर की बेसिस में ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होंगे टू टाइप्स में, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में टू लेयर्स प्रेजेंट होगी, इक्टो और इंडो, एज आई हैव टोल्ड यू। और इसके एग्जांपल होंगे सी एनिमोन और निडेरिया, इसको बोलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों लेयर्स प्रेजेंट होगी। जर्म लेयर मतलब इक्टो, इंडो और मीसो। इक्टो फर्स्ट लेयर होती है, इंडो लास्ट लेयर होती है, मीसो बीच में प्रेजेंट होती है। और इसके एग्जांपल है एस्कैरिस। अब हम बात करते हैं सिलोम की, बेसिस क्लास सिलोम में। सिलोम क्या है, लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, या फिर कैविटी होती है जो आउटर बॉडी वॉल और इनर डाइजेस्टिव ट्यूब।
आउटर बॉडी वॉल होगी, ठीक, आउटर बॉडी वॉल और इनर डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में जो होगा उसको हम सीलोम बोलेंगे। कितने तरह के सीलोम होते हैं? 3 तरह के, एसीलोम, सूडोसीलोम, ट्रूसीलोम। अब एसीलोम का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देयर इज नो बॉडी कैविटी, एसीलोम में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। इक्टोडर्मल और एक्टोडर्मल एपिडर्मिस एंड इंडोडर्मल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज फिल्ड विथ मीसोडर्म। इक्टोडर्मल और इंडोडर्मल के बीच में मीसोडर्म जो होता है ना, मीसोडर्म से वो फिलअप रहेगा, ठीक है। इक्टोडर्मल एपिडर्मिस टॉप की लेयर होती है, इंडोडर्मल डाइजेस्टिव लास्ट का ट्रैक्ट हो, बीच में जो स्पेस होता है मीसोडर्म से ये फिल्ड रहेगा। एग्जाम्पल इसके होंगे पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हम बात करते हैं सूडोसिलोम की। प्रेजेंस ऑफ सूडोसिलोम होगा इसमें, सिलोम नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म। इस एसिलोम में तो मीसोडर्म पूरा फिलअप था बीच का, पर सूडोसिलोम में लाइन अप से नहीं होता है, मीसोडर्म की लाइन अप नहीं होती है सिलोम में, और इसके एग्जाम्पल नीमाटोडा। अब हम बात करते हैं ट्रूसिलोम की, ठीक। ट्रूसिलोम में क्या होगा? ट्रू बॉडी कैविटी कंप्लीट होगी इसमें, और ये लाइंड बाय मीसोडर्म। ट्रूसिलोम होगा और ये लाइन होगा मीसोडर्म से लाइन अप रहेगी। इसके एग्जांपल एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। अब डायग्राम आप देख लीजिए। एसिलोम में फ्लैट वोम, ये देखो इंडोडर्म प्रेजेंट है, इक्टोडर्म प्रेजेंट है, और ये फिलअप है मीसोडर्म से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे ऊपर। अब ये सूडोसिलोम में राउंड वोम की हम बात करते हैं, देखिए इसमें सूडोसिलोम है, और सूडोसिलोम में क्या था? लाइन अब सिर्फ लाइन रहेगी मीसोडर्म की, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रूसिलोम की। ट्रूसिलोम की सिलोम प्रेजेंट है, इंडो प्रेजेंट है, इक्टो प्रेजेंट है, और मेसेंट्री प्रेजेंट है, देखें। और सिलोम एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं सेगमेंटेशन की। इट इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ सिमिलर पार्ट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ एनिमल्स, ठीक। सीडो segmented body is divided into many pseudopods parts which are independent to one another ये independent होते हैं। एग्जाम्पल इसके टेप वॉर्म होगा। ट्रू सेगमेंटेड और मेटामेरिक, ये लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी आर्गन। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, कॉर्डेटा एक्सेट्रा। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे। कहाँ पे? डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है, और वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड को हम बोलते हैं। डॉर्सल पीछे की साइड को बोलते हैं। पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है एनिमल के, और ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीसोडर्म ऑफ एम्ब्रयो। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस एनिमल आर डिवाइडेड इनटू कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिवाइड होते हैं। कॉर्डेटा जिसमें प्रेजेंट होगा क्या? प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, और नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता। आइए हम डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। कॉर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री होगी कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेटा में एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ये कॉर्डेटा ट्रू सेगमेंटेड होगा, पर ये हमारा नॉन कॉर्डेटा नॉन सेगमेंटल, सूडो सेगमेंटेड, मेटामेरिक होगा। अब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होता है, पर हमारा ये नॉन कॉर्डेटा एसिलोम, सूडोसिलोम, ट्रूसिलोम होगा। हम बात करते हैं कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होगी, पर नॉन कॉर्डेटा में सेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक दोनों लेयर होगी। अब हार्ट इज वेंट्रली प्लेस्ड होगा, किसमें? कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेटा में हार्ट डॉर्सल प्लेस्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा।